नमस्कार। रसायन शास्त्र कक्षा 12 के लिए एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पर आधारित जो हमने टेस्ट लिया था, उस टेस्ट के उत्तर यानी आंसर हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी में लिखे हुए आंसर को मिला सकते हैं। जिन्होंने नहीं लिखे हैं वो स्टूडेंट्स इस वीडियो की सहायता से टेस्ट के उत्तर लिखें और परीक्षा की तैयारी करें। प्रश्न क्रमांक 1 था, जिंक अमलगम और सांद्र HCl का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसमें आपको आंसर लिखना है, जिंक अमलगम और सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्लेमेंजन मिश्रण कहलाता है। तो ये जिंक ऑब्लिक Hg यानी ये जिंक अमलगम हुआ और ये सांद्र HCl, इस प्रकार से लिख करके आना है। प्रश्न क्रमांक 2 था, कीटोन क्लेमेंजन अपचयन पर क्या देता है? तो ये जो क्लेमेंजन अभिकर्मक या मिश्रण है, इसका उपयोग हम कीटोन के अपचयन के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण लिया यहाँ पर कि जब एसीटोन का क्लेमेंजन अपचयन किया जाता है तो यहाँ पे जो CO ग्रुप है ये CH2 में अपचित होकर के CH2 में अपचित हो जाता है और इस प्रकार से प्रोपेन बना रहा है। तो ये एसीटोन यहाँ पर प्रोपेन में परिवर्तित हो रहा है और H2O निकल रहा है। तो कीटोन क्लेमेंजन अपचयन पर एल्केन बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, गटरमैन अभिक्रिया क्या है? रासायनिक समीकरण दीजिए। तो जब बेंजीन में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर प्रभावित किया जाता है तो बेंजीन बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम गटरमैन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये यहाँ पर बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को प्रभावित करना है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो ये गटरमैन अभिक्रिया आपको लिखना है। इसे गटरमैन कोच अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड कैसे प्राप्त होता है? तो बेंजोइक अम्ल पर अमोनिया की क्रिया करते हैं, गर्म करेंगे इसको, तो यहाँ पर सबसे पहले अमोनियम बेंजोएट बनेगा। तो NH3H मिलकर के NH4 में परिवर्तित हो रहे हैं, तो अमोनियम बेंजोएट बना। फिर अमोनियम बेंजोएट को जब गर्म करते हैं तो बेंजामाइड बनता है और H2O निकल जाएगा यहाँ पे, तो आप प्लस H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो C6H5COOH प्लस NH3 इक्वल टू C6H5COONH4। फिर इसको गर्म करेंगे तो C6H5CONH2 प्लस H2। एल्डोल संघनन को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रस्तुत करना था। प्रश्न क्रमांक 5, तो पहले तो आपको ये लिखना है कि ऐसे एल्डिहाइड अभिक्रिया देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो एसिटाल्डिहाइड जो है एल्डोल संघनन देता है। जब एसिटाल्डिहाइड के दो अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो पहले एल्डोल बनता है CH3CHOH प्लस HCH2CHO। तो यहाँ देखिए ये H और OH ये ग्रुप बन गया OH और ये CH2CHO CH से जुड़ जाता है, तो इस प्रकार से एल्डोल बनता है यहाँ पर। फिर इस एल्डोल को जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ पर H2O निकल जाएगा, ये OH और इसका H मिलकर के H2 निकल जाएगा और क्रोटन एल्डिहाइड बन जाएगा। ये CH3CH डबल बॉन्ड CH क्रोटन एल्डिहाइड। तो इस क्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं।
रजत दर्पण बनाने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रजत दर्पण क्या होता है ये समझिए। पहले तो टालन अभिकर्मक की बात करते हैं कि टालन अभिकर्मक क्या होता है। तो टालन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनसे Ag2O का निर्माण होता है। और ये जो Ag2O यहाँ पर बनता है ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए आप जब गर्म करते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड के साथ में इसको, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है और परख नली की दीवार पर जो है मिरर जैसा बन जाता है, जिसको बोलते हैं रजत दर्पण। तो रजत दर्पण क्या है? एक्चुअली में एल्डिहाइड Ag2O के साथ क्रिया करता है और सिल्वर बनाता है। इसमें जो सिल्वर बनता है यही रजत दर्पण कहलाता है। तो ये क्रिया लिख करके आना है इसमें आपको। केनिज़रो अभिक्रिया क्या है? तो आप देखिए केनिज़रो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देते हैं। जैसे फॉर्मल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो दो अणु फॉर्मल्डिहाइड की जब क्रिया करते हैं तो एक अणु एल्कोहल में अपचित हो जाता है और दूसरा जो है अम्ल के सोडियम लवण में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बन रहा है। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं बेंजल्डिहाइड के दो अणु जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बन रहा है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में केनिज़रो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। अगला प्रश्न था एसीटोन बनाने की किसी एक विधि का नाम और उसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे उपयुक्त जो विधि है वो है प्रयोगशाला विधि और इसमें कैल्शियम एसीटेट का शुष्कासन किया जाता है। तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। फिर कैल्शियम एसीटेट को लेना है CH3COO2 कैल्शियम एसीटेट के दो अणु को आपको गर्म करना है। तो यहाँ पर ये कैल्शियम एसीटेट का एक अणु को गर्म करना है तो एसीटोन बन जाएगा और CaCO3 निकल जाएगा। तो इस प्रकार एसीटोन बनाने की ये बहुत ही अच्छी विधि है। प्रश्न 9 था कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग लिखिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल विभिन्न उद्योगों में काम आते हैं। सबसे पहले रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में। देखिए जो पेड़ पौधों से जो रबर निकलता है वो दूध के रूप में निकलता है, तो उसका स्कंदन किया जाता है, यानी उसको जमाया जाता है। तो उस क्रिया को कहते हैं रबर स्कंदन। दूसरा चमड़ा उद्योग में। तीसरा कपड़ों के जो रंग होते हैं, रंग के फिक्सेशन करने के लिए भी कार्बोक्सिलिक अम्ल उपयुक्त होते हैं। फिर तेलों के हाइड्रोजनीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्लों का उपयोग होता है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण का आशय यह है कि जब वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है तो उसमें भी इनका उपयोग होता है। रेशम उद्योग में, प्लास्टिक उद्योग में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रयुक्त होते हैं। सिरका यानी एसिटिक अम्ल एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। तो आप इस प्रकार से कोई भी, चूंकि 2 नंबर का यदि प्रश्न है तो 4 उपयोग आप लिख करके आ सकते हैं। प्रश्न 10 था फैलिंग विलयन क्या है, ये एल्डिहाइड से किस प्रकार क्रिया करता है। तो फैलिंग विलयन यानी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण फैलिंग विलयन कहलाता है। यह एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है तथा क्यूपरस ऑक्साइड का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये फैलिंग टेस्ट कहलाती है। ये एल्डिहाइड लिया है और ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट और कॉपर सल्फेट की क्रिया से कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। जब ये इसके साथ क्रिया करता है तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो रहा है और ये जो Cu2 बन रहा है लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इतनी अभिक्रियाओं को आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप तब याद कर पाएंगे जब इनको लिख करके आप देखेंगे, लिख करके याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रह करके तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।